नीट यूजी से संबंधित आज एक बड़ी अपडेट सामने आई है। यानी नीट यूजी का जो पाठ्यक्रम जो सिलेबस होगा उसमें एक बड़े बदलाव की तैयारी शुरू हो रही है। नीट यूजी एग्ज़ाम यानी जो छात्र और छात्राएं 11th और 12th के बाद यानी जो इंटर के बाद जो बच्चे मेडिकल साइंस में जाना चाहते हैं उनके लिए एक एंट्रेंस टेस्ट होता है जो नीट यूजी के नाम से जाना जाता है। तो सरकार ने प्रस्ताव दिया है कि अगले साल से जो है इसके जो सिलेबस है उसमें बदलाव किया जाए। तो क्या बदलाव होने हैं वो आज हम देखते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि 11वीं और 12वीं के कोर पाठ्यक्रम पर फोकस किया जाएगा। यानी जो सिलेबस है 11th और 12th का उससे क्वेश्चंस ज़्यादा लिए जाएंगे। तो ये नई दिल्ली से ये अपडेट है कि अगले साल से नीट यूजी परीक्षा नए पाठ्यक्रम से होगी। नए सिलेबस में भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान के 11वीं 12वीं के कोर पाठ्यक्रम पर फोकस किया जाएगा। यानी एनसीईआरटी का जो मेन जो सिलेबस है उस सिलेबस में जो फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी हैं उन विषयों से जो है उसका कोर पाठ्यक्रम है उनसे क्वेश्चंस लिए जाएंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि नए पाठ्यक्रम से उन उम्मीदवारों को फ़ायदा होने की उम्मीद है जो इन विषयों की गहरी समझ रखते हैं। वहीं कोचिंग से रटने वाले उम्मीदवारों को नया सिलेबस हतोत्साहित करेगा। यानी जो कोचिंग में जाकर जो है सिर्फ रट्टा मारकर या उसको समझते नहीं है, उनको ज़्यादा उसके बारे में ज्ञान नहीं होता है और तो उनको इससे क्या है बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन जो समझ रखने वाले हैं इन पाठ्यक्रमों की उनको जो है बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने तीनों विषय के नए सिलेबस का ब्यौरा अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराया है। एनएमसी के अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड ने नए सिलेबस के हिसाब से छात्रों को पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराने को कहा है। इसी तरह से एक दूसरी अपडेट ये है कि फेस बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की तैयारी भी एनटीए कर रहा है। क्योंकि ये नीट यूजी का जो पेपर होता है वो एनटीए द्वारा कराया जाता है। तो एनटीए ने फेस बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की तैयारी भी कर ली है और साथ ही जो मुख्य फोकस है वो 11th 12th के जो कोर पाठ्यक्रम है, कोर सिलेबस है, उस सिलेबस से प्रश्न बनाने की कि वहाँ से अगर प्रश्न बनाए जाते हैं एनसीईआरटी से तो इसे भी बनाई जाती है। लेकिन अब मेन फोकस सब्जेक्ट पे होगा, बाकी चीज़ों को हटाइए, सब मेन सब्जेक्ट फोकस जो है। इससे क्या होता है, इससे फ़ायदा ये होता है कि जो विलेज लेवल से जो बच्चे आते हैं उनको इसका बेनिफिट मिलेगा ज़्यादा। और जो शहरों में रहकर जो कोचिंग संस्थाओं से पढ़कर आते हैं अभी तक उनको ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा था। लेकिन जैसे ही नीट का कोर पाठ्यक्रम अगर स्टार्ट होगा तो उससे गांव के बच्चे जो आ रहे हैं उनको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है इससे। इसलिए एनएमसी ने नए कोर्स का ब्यौरा जारी किया और बताया है कि अब अगले साल से यानी 2026 से या 27 में जो एग्ज़ाम लिया जाएगा नीट यूजी का, उसमें मेन फोकस जो है 11th 12th के कोर सब्जेक्ट्स का ही होगा। और साथ ही जो एनटीए है वो फेस बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की तैयारी भी कर रहा है कि एनटीए 2026 से नीट और जेईई जैसी प्रमुख प्रवेश परीक्षाओं में पहचान सत्यापन के लिए फेस रिकॉग्निशन तकनीक लागू करने की तैयारी कर रहा है। इसके साथ ही आवेदन प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थियों के लिए लाइव फ़ोटो खींचने का विकल्प भी जोड़ा जाएगा। यानी इससे क्या हो जाएगा, इससे जो दुरुपयोग है यानी जो मुन्ना भाई टाइप जैसे लोग जो पकड़े जाते हैं उनको जल्दी से पकड़ में आ सकेंगे और कोई किसी के जगह पर जो है वो एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा। तो फेस वेरिफिकेशन और इसके साथ साथ ही जो लाइव फ़ोटो जब फॉर्म सबमिट किया जाता है उस समय ये दोनों चीज़ें अब नीट यूजी के एग्ज़ाम में जोड़ी जाएंगी। तो ये थी आज की अपडेट कैसी लगी आपको हमें ज़रूर बताइएगा। कोई भी अगर आपको सवाल हो तो हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।